राधे राधे मित्रों, श्री हरिदास। तो ये है प्रभु की भोग सेवा और ये आज की बाल भोग सेवा है। बाल भोग सेवा में आज प्रभु का यही मन था तो यही बना है। दाल चावल है, भुजिया है और साथ में खीरा है, पापड़ है। और प्रभु का जो मन होता है वही बनवा लेते हैं। कभी सुबह सुबह पराठा और ये भुजिया ही बनवाते हैं। बाकी तो आज इनका यही मन था तो आज यही बना है। और ऐसा भी है कि बच्ची है मेरी तो उसका छुट्टी पड़ गया है स्कूल का, तो छुट्टी पड़ने की वजह से सुबह जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो अच्छा ठीक ठाक हम भोग थोड़ा प्रभु को बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही मतलब इसीलिए इस समय हम बाल भोग में ये भोग लगा रहे हैं, ठीक है। और दोपहर में फिर जो होगा सो आपको वीडियो मिल जाएगा। और हमारे कान्हा कितने खुश हैं क्योंकि उनके पसंद का ही बना है और काफ़ी पसंद है उनको। मतलब एक जो उनको बनवाना होता है ना वो भाव दे देते हैं प्रभु और उनके भाव के अनुरूप आप कार्य। पहले मैं सोचती थी कि कैसे सभी बोलते हैं कि प्रभु भाव देते हैं या वो बनवाते हैं। फिर मैं सोचती थी कैसे वो क्या बोलते हैं आकर के कि ये चीज़ बनाओ। लेकिन अब जब खुद को अनुभव होता है तो समझ में आता है कि प्रभु बोलते नहीं हैं। प्रभु तो मन में बस जाते हैं और भाव देते हैं। क्या बनाना है, क्या खिलाना है, वो सब तरीके का सब भाव देते हैं और हम वही बनाते हैं फिर जो वो भाव देते हैं जिस तरीके का। और जैसा भी भाव देना भक्तों आपको वो भाव पूर्ण ज़रूर करें। चाहे कोई भी भाव आए, उनके कुछ भी खिलाने पिलाने का भाव से लेकर के उनके श्रृंगार का, उनके कपड़ों का, उनके वस्त्र से लेकर उनके हर चीज़ का जो भी प्रभु भाव देते हैं उसको ज़रूर कोशिश करें कि आप पूर्ण करें। और देखिए भोग लगाने का यही तरीका, इस तरीके से ही आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आपको सिर्फ थाली लाकर रखना ही देना है प्रभु के पास। प्रभु को अच्छे से आप इस तरीके से खिलाएं अपने हाथों से, प्यार से। जितना ही प्रेम करेंगे ना प्रभु प्रेम से रिश्ते हैं। अच्छी वस्तुएं, अच्छे वस्त्र, कीमती आभूषण, 56 भोग, ये सब उनको पसंद नहीं है। आप तो जानते ही हैं। इसी में चलिए देखते देखते एक कहानी सुन लेते हैं। आपको पता होगा कि जो दुर्योधन से जब प्रभु गए थे ये कहने के लिए कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, तब दुर्योधन ने बोला था कि हम 5 गांव तो क्या सुई की नोक बराबर ज़मीन नहीं देंगे। तब प्रभु को उन्होंने बांधने का आदेश दिया। लेकिन प्रभु ने, अब बताइए, किसी को आप पहले बांधने का आदेश दे रहे हैं और उसके बाद प्रभु से कह रहे हैं कि चलिए 56 भोग माने। पहले तो दुर्योधन कहता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो और फिर कहता है कि प्रभु चलिए माने 56 भोग बनाया है और आप ग्रहण करें। तो क्या प्रभु उनके यहाँ भोग ग्रहण करेंगे? 56 भोग नहीं देखते प्रभु, तो प्रेम देखते हैं। अगर प्रेम से बुलाओगे तो कुछ भी खा लेंगे। और उसके बाद वो गए विदुर जी के घर। विदुर जी आपको पता होगा जो दुर्योधन था, दुर्योधन के चाचा थे विदुर जी, जिनको उन्होंने राज्य से निकाल दिया था। तो वो जाकर के कुटिया में रहते थे दोनों पति पत्नी एक साथ। और फिर प्रभु उनके घर गए। वो सोचते थे कि क्या हमारे घर प्रभु आएंगे। प्रभु के लिए उन्होंने व्यवस्था तो की लेकिन उतनी व्यवस्था कर पाए जितना उनके पास था। उनके पास क्या था? सिर्फ एक झोपड़ी था और बैठने के लिए सिर्फ एक जगह का इंतज़ाम कर पाए थे बस। और कुछ भी घर में नहीं था कि प्रभु जब आए तो वो उनको भोग पवाएं। तो जो विदुर जी थे वो गए बाज़ार कुछ लाने के लिए, मेवा मिष्ठान कि हम लेकर आते हैं, प्रभु क्या पाएंगे जब प्रभु आएंगे। तो वो तो चले गए बाज़ार। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो घर पे थी और उन्होंने सोचा मैं क्या बनाऊं प्रभु के लिए। तो साग था, वो लोग साग उगाया करते थे और उसी साग को उबाल के खा लिया करते थे। तो वो साग को ही उन्होंने चढ़ाया साग बनाने के लिए। इतने में हमारे प्रभु पधार गए और जो पधारे उनको देखकर उनका तो मतलब सुध-बुध ही खो गया। उनको बिठाया और बिठा करके सोचा क्या खिलाएं, क्या पवाएं। तो उनको मिला केला, घर में केला था तो केला लेकर के आई और केला खिलाने लगी। कैसे उनको देखते देखते वो इतनी विभोर हो गई। वो इतने सुंदर है ही, उनको देखकर कोई भाव विभोर हो जाएगा। उनको देखकर वो इतनी ज़्यादा मतलब मंत्रमुग्ध हो गई ना कि उनको देखते देखते उन्होंने केला छीलती गई और केला का छिलका खिलाती गई और फल फेंकती चली गई। और प्रभु को देखिए, वो भी प्रेम में इतने ज़्यादा डूब गए कि वो छिलका खाने लगे, छिलका का भोग लगाने लगे। ये नहीं कहा कि फल हमें खिलाइए, छिलका मत खिलाइए। तो प्रेम से तो प्रभु छिलका खा लेते हैं। तो प्रेम से हम कुछ भी खिलाएं प्रभु को तो खा लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु जो पाते हैं, जो उनको पसंद है, हम वही प्रभु को पवाएं। तो ये एक छोटा सा ये था जो कि दर्शाता है कि प्रभु प्रेम के कितने भूखे हैं। उनको प्रेम का भूख लगता है, उनको वस्तुओं की भूख नहीं लगती, उनको खाने की भूख नहीं लगती है, उनको सिर्फ प्रेम का भूख होता है। और इस भूख को अगर आप शांत करेंगे ना तो कृष्ण आपके हैं। तो
इस तरीके से भोग लगाना। देखिए ये पूरा मतलब जितना मैंने इसको ना मतलब ये नहीं किया है 2x2 पे नहीं किया, मतलब भगाया नहीं है वीडियो को, बिल्कुल आप ऐसे देख रहे हैं जिस तरीके से भोग लग रहा है। तो पूरा 5 मिनट 5.5 मिनट होने जा रहा है और प्रभु को भोग ऐसे आपको लगाना है और उसके बाद आप पर्दा लगाइए थोड़ी देर के लिए, फिर प्रभु को दोबारा से